सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर शादी को लेके एक सवाल लड़कियों से भी पूछा जाए और लड़कों से भी पूछा जाए कि उनकी जो है चेकलिस्ट क्या है उस रेस्पेक्टिव पार्टनर को लेके जिससे वो शादी करना चाहते हैं, या फिर क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि वो देखना चाहते हैं अपने होने वाले पार्टनर में, तो दोनों तरफ से ना अलग अलग तरह के जवाब आएंगे। जैसे कि अगर मैं लड़कियों से पूछूंगी ना तो वो बोलेंगी टॉल, डार्क, हैंडसम, पैसा अच्छे से कमाता हूँ, और आजकल के टाइम में एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई है कि ममाज बॉय भी ना हो। एंड अगेन यही सवाल अगर मैं लड़कों से पूछती हूँ तो वो बोलेंगे कि ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड मे बी होमली। और अगर आप ना ध्यान से सोचोगे तो यही वाली चेकलिस्ट जो है ये बहुत सालों से चलती आ रही है, बट ये चेकलिस्ट फॉलो होने के बाद भी जो रिजल्ट है वो तो फेवरेबल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और बल्कि आज के टाइम में बद से बदतर हुए जा रहे हैं शादी के रेस्पेक्ट में। तो मैं ये वाली चीज़ सेफली बोल सकती हूँ कि ये जो चेकलिस्ट वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये वाली जो चेकलिस्ट का फॉर्मूला जो हम शादी की इक्वेशन पे लगा रहे हैं, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि तभी जो हमारा आंसर है वो गलत आ रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड change this checklist to some other checklist that we might have never probably thought about it. So थोड़ा सा सोचने के बाद ना मैंने एक चेकलिस्ट बनाई, एंड अगर आपके काम आ सके तो बहुत अच्छा है सोचना इस चेकलिस्ट के बारे में। तो ये जो चेकलिस्ट मैंने बनाई है ना, इसमें जो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट हैं वो हैं जैसे कि द पर्सन शुड ऑलवेज बी देयर फॉर मी, ही शुड बी सपोर्टिव, he should be non-judgmental, very very important, and sees the best in me, again very very important, and loves me unconditionally. अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर गलती से आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाता है, ठीक है, अब चाहे वो टॉल नहीं है, वो डार्क नहीं है, वो हैंडसम भी नहीं है इतना, वो इतने पैसे भी नहीं कमाता है, अगर मैं लड़की की बात करूँ तो इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको फ़र्क पड़ रहा है कुछ इन सारी चीज़ों के ना होने से अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है? बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक और यहाँ पे सवाल आएगा, मुझे पता है कमेंट में आप बोलोगे मुझे कि यार हमें पता कैसे लगेगा कि किसी इंसान में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। नहीं भैया, पता चलती हैं। वो जो चश्मा है ना पुरानी चेकलिस्ट वाला, वो उतारना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपको किसी भी इंसान के अंदर दिखाई देंगी। मतलब आपके हाथ में तो लिस्ट ही गलत है ना, आप गलत पैरामीटर्स के ऊपर टिक 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 किए जा रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि ऐसी लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, और ऐसी लिस्ट भी आप पूरी कर सकते हो, और ऐसा पार्टनर भी आपको मिल सकता है। और अरेंज मैरिज की ही बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मेरे 3 सिबलिंग्स थे और उनके लिए अरेंज मैरिज के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे गए। और कुछ चीज़ें तो मुझे अभी भी क्रिस्टल क्लियर याद हैं कि एक बार मेरे ब्रदर की शादी हो रही थी किसी लड़की से अरेंज मैरिज के थ्रू ही, और बाकी के घर वालों के साथ मैं भी उस लड़की से मिली थी, बट एट द एंड मेरे घर वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड आई वॉज लिटरली बैगिंग माई फैमिली कि प्लीज़ इस लड़की से शादी कर लो, ये बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ इसको मतलब हाथ से मत जाने दो। एंड दे वर लाइक कि ये 12th पास है। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं 25, 26, 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे बहुत ऐसा नहीं था कि हर लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी या हर लड़की बहुत करियर कॉन्शियस होती थी जैसा कि आज के टाइम में है। बट उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात, और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि यार क्या तुम्हें जॉब करानी है उससे कि तुम उसको एजुकेशन के बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हो? एंड दे वर लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जॉब ही करानी है, बट कहेंगे क्या लोगों को कि सिर्फ 12th पास ही है। सो ये चेकलिस्ट है हमारी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जहाँ पे कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को हमने रिजेक्ट किया क्योंकि जो हमारी पहली वाली चेकलिस्ट है उस पर वो इंसान जो है वो खरा नहीं उतर रहा था। और आजकल के टाइम में तो ये जो दूसरी वाली चेकलिस्ट है ना जो मैंने बताई है, इसको आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पीपल आर लाइक मोर ओपन नाउ। झिझक नहीं है, ठीक है, वो चाहते नहीं हैं कि बस कैसे भी करके शादी हो जाए। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो ओपन है, जो भी सोचते हैं ना वो बोलते हैं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड चेंज द सिलेबस ऑफ द मैरिज, एंड we should move to something more significant and more something which resonates with ourselves. Otherwise our marriage will keep on ending like this and we will keep on feeling disgusted. So आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। Lots of love to you, take care, bye bye.